भारतीय समाज साधु संतों की भूमि है। साधु संतों की भूमि है। साधु संत इसमें हर जगह पे साधु संत है। तो भारतीय समाज में जो भी साधु संत है उसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अग्रणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस सब जगह पे पढ़ी जाती है। अवधि भाषा में अलग अलग जगह पे पाठ होते हैं। कुछ भी चीज होता है, सरकांड, लंका कांड, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हर जगह पढ़ी जाती है। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सब जगह आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1500 से 1600 सन के बीच में हुआ था। अभी चल रहा है 2023 चल रहा है। तो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत से उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और पत्नी से नियमित प्रेम होने की वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी दिन रात वो उसमें ही लगे रहते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी एक बार मायके चली गई। जब मायके चली गई तो उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को सहन नहीं हुआ और रात में सो रहे थे। तो उसी समय वो पत्नी से मिलने के लिए चले गए। तो उस समय के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि नदी बह रही थी, तो नदी में एक मुर्दा बह रहा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसके ऊपर पांव रख के उनको लगा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उन्होंने क्रॉस कर दिया और उस जगह से नदी पार की। उसके बाद उनको उधर के उधर एक सांप लटक रहा था। उनको लगा इधर रस्सी है और उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो सांप पकड़ के कूद के खिड़की से अंदर आ गए। तो उसके बाद जब उसने उनकी पत्नी को जगाया, उसकी पत्नी देख के चौंक गई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे, बोले मुझे आपसे मिले बिना नहीं रहा गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने पहले हरियाणी पिलाया, फिर बात की। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने कहा कि आपका हमारे प्रति जो स्नेह है, इतना प्यार है, ये तो चमड़ी का शरीर है, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाने वाला है। अगर इतना प्रेम आप भगवान श्री राम की स्तुति में लगाते, हनुमान जी की स्तुति में लगाते, प्रभु श्री राम से इतना है स्नेह लगाते, तो आपको पता नहीं क्या मिल जाता। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को लग गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लग गई, यानी तुलसीदास जी को माइंड में चेत हो गया, उनकी चेतना जाग गई। और तुलसीदास जी फिर उस समय के टाइम पे फिर वहां से चले गए, ऐसा बोला जाता है। और तुलसीदास जी वहां से चले गए और उनके दिमाग में सिर्फ इतना हो गया कि मुझे श्री राम की स्तुति करनी, मुझे श्री राम के दर्शन करने। और गोस्वामी तुलसीदास जी चलते गए और एक पर्टिकुलर गांव में एक जगह पे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का भजन करते थे, भगवान की राम कथा सुनाते थे, भगवान का भजन करते, भगवान की राम कथा सुनाते। ये गोस्वामी तुलसीदास जी करते। फिर ये चीज के अंदर जब राम कथा करते थे तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक उनके अंदर जाते हुए फिर एक रास्ते में एक पेड़ होता था, ठीक है। तो पेड़ होता था तो उसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ भी कमंडल का पानी या कोई भी पानी होता तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल देते थे। तो वो पेड़ जो था, बबूल का पेड़ था, उसके अंदर एक प्रेत रहता था। तो प्रेत बहुत तृप्त हुआ। तो प्रेत एक दिन उनके सामने प्रकट होकर बोला कि तुमने नियमित मुझे पानी दिया और हम प्रेत योनि वाले हैं, हमें पानी कोई देता नहीं, और आपने दिया, इससे मेरी आत्मा बहुत तृप्त हो गई, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो समय तुलसीदास जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने की इच्छा है, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात सुन के प्रेत हंसने लगा। प्रेत बोला अगर मैं श्री राम के दर्शन कर लेता तो मैं प्रेत योनि में रहता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला तो तुम मेरे किसी काम के नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी वापस चलने लगे। प्रेत ने बोला मैंने ये नहीं कहा कि
मैं श्री राम के दर्शन तुमको नहीं करवा सकता। मैंने ये कहा कि मैं अपवित्र हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें करवाने के लिए रास्ता बता सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि चलो बोलो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने बताया कि जो आपकी कथा के अंदर जो व्यक्ति सबसे पहले आता है और जो व्यक्ति सबसे लास्ट में जाता है वो हनुमान जी है। वो बेस बदल के जहाँ पे भी श्री राम कथा होती है वहाँ पे आते हैं, और जब भी जाना होता है सबसे लास्ट में जाते हैं। उनको, उनके हृदय में श्री राम बसे हुए, और वो आप उनको पकड़ लो तो आपको श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। तो और ये बोल के फिर वो प्रेत वहां से चला गया, और गोस्वामी तुलसीदास जी का दिमाग में बात आज याद आ गई। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब वो कथा करने लगे तो एक व्यक्ति सबसे पहले आया और जाने में सबसे लास्ट में गया। तो 2 दिन 3 दिन तक हनुमान जी, 2 दिन 3 दिन तक हनुमान जी जिस रूप में आते थे वो देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को माइंड में समझ पड़ गया कि शायद यही हनुमान जी। तो उन्होंने जब तीसरे दिन के बाद जब वो जाने लगे तो सब चले गए, तो उसके बाद उनका पीछा किया। फिर एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला कि नहीं, आप हनुमान जी हैं और मुझे राम जी के दर्शन करना है। और बोला अरे भाई मैं नहीं हूँ हनुमान। और उन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत प्रयास के बाद हनुमान जी ने उन पर कृपा की और उनको दर्शन दिए, और उनको कहा कि प्रभु श्री राम आपको जरूर मिलेंगे। आप यहाँ से चित्रकूट जाओ और आप रामायण का एक ग्रंथ लिखो, और उस समय आपको जो हनुमान जी हैं उन्होंने बोला कि राम जी के आपको दर्शन है। तो उसके बाद फिर वो चित्रकूट के घाट के कैव हरिश्चंद्र की भीड़, तुलसीदास जी चंदन विजय तिलक देखने लगी। तो उस समय के टाइम पे वहाँ पे वो हनुमान चालीसा था। हनुमान जी की कृपा से वो उस जगह पे गए और वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, और नियमित वो राम राम का पाठ करते थे और नियमित वो ग्रंथ लिखते थे। तो उस समय के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि ये सब हनुमान जी की कृपा से, शंकर पार्वती की कृपा से वो ग्रंथ वो लिखते रहते। इस समय के टाइम पे दो सुंदर बालक उधर आए और उन्होंने देखा। तो उसके बाद हनुमान जी वो उनको नहीं पहचान पाए तुलसीदास जी। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा कि कब आएंगे कब आएंगे। तो उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि फिर एक तोते के रूप में आके उन्होंने उनको संकेत दिया कि वो जो आए हैं वो दोनों जो बालक हैं वो राम लक्ष्मण ही है। और उसके बाद फिर उन्होंने तो चंदन का उनको टीका लगाया और दर्शन किए। तो भगवान श्री राम के उन्होंने दर्शन किए, और भगवान श्री राम के दर्शन किए तो तुलसीदास जी को फिर उसके बाद ग्रंथ जो ये रामचरितमानस उन्होंने लिखा, तो लिखने के बाद उनको फिर पूरे जग में वो रामचरितमानस का प्रचार हुआ। तो हनुमान जी की कृपा से और राम जी की कृपा से उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा। अब इसमें जब रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा तो सब जगह गोस्वामी तुलसीदास जी का रखा हुआ रामचरितमानस ग्रंथ सब जगह फेमस हो गया। अब आप ये समझिए कि संत का जितना समाज है सब जगह गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम है। एक तुलसीदास जी संत हैं जिन्होंने ऐसा महाग्रंथ लिखा है, वो अवधी भाषा सब जगह सब फेमस हो गई। ऐसा भी बोला जाता है कि पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस संस्कृत में लिखी, और संस्कृत में लिखी तो उसके बाद फिर भगवान ने स्वप्न में आके और उनको शंकर पार्वती जी ने आके बोला कि ये जो भाषा है संस्कृत बड़ी जटिल भाषा है, आप अब इसको अवधी भाषा में लिखिए। फिर उन्होंने दूसरी बार अवधी भाषा में लिखी, और अवधी भाषा में लिखी जिसकी वजह से सबको समझ पड़े, और अवधी भाषा में पूरा जग जाहिर पूरे वर्ल्ड में अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण सब जगह पहुंच गए। आज कोई भी जगह देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल देखिए, कोई भी जगह देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण सब जगह बोल गए। उसके दोहे और वो सब एकदम
जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसके अंदर, उसके हृदय में प्रभु श्री राम आके बैठ जाते हैं, हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी है, उन्होंने जो भी प्रकृति में लोगों के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस रामायण की रचना की। और हनुमान चालीसा जो आपको बताया कि जब अकबर ने उनको एक घटना घटी और उसके अंदर उनको मालूम पड़ा कि किसी मुर्दे व्यक्ति को, वो एक बार गंगा घाट पर कहीं जा रहे थे तो इतने में एक मुर्दा दिखा, और वो जो सती स्त्री थी वो उसके साथ सती होने वाली थी, पर उन्होंने सती स्त्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उनका अखंड सौभाग्यवती। तो उसके बाद अखंड सौभाग्यवती बोलने के बाद फिर ऐसा हुआ कि अरे ये तो सती होने जा रही है, अपने अखंड सौभाग्यवती का क्यों वरदान दे दिया। तो उन्होंने सुना कि, उन्होंने बोला कि भाई मैंने बोल दिया तो बोल दिया। उन्होंने सब लोगों ने बोला कि नहीं, आपने बोला है तो अब आप इसके पति को जीवित कीजिए, आपने ऐसा क्यों। अब ये चीज में सब लोग जिद पकड़ के बैठ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको बोला कि अपनी आंखें बंद कर दो, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की स्तुति की, और राम की स्तुति करने के बाद 2 बार राम राम बोला। तो जैसे ही 2 बार राम राम बोला तो वो जो मुर्दा है वो तुरंत खड़ा हो गया। उसमें 1-2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने आंख खोल के देखने का कोशिश किया तो वो अंधे हो गए, और जो जो मुर्दा था वो खड़ा हो गया, और सब जगह ये कीर्ति फैल गई कि भी राम राम की कृपा से और गोस्वामी तुलसीदास महान संत ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो उसके बाद सब जगह पे प्रसिद्धि होने के बाद उस समय अकबर का शासन था, मुगल शासन था। तो अकबर ने उनको संदेश देकर भिजवाया कि भाई आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे हमको चमत्कार दिखाओ। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं कोई चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति नहीं, ये ना मेरी प्रकृति है ना प्रवृत्ति है, अकबर को बोल दो कि भाई मैं नहीं आने वाला और ये मेरा काम नहीं है। तो उसके बाद अकबर को अपमान महसूस हुआ, उन्होंने सबको भेज के सैनिक से पकड़ के उनको बुलवाया दरबार में, बोला कि तुम चमत्कार दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कोई चमत्कार वगैरह नहीं दिखाने वाला। प्लस उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे लिए एक ग्रंथ लिखो। तो मैं क्यों ग्रंथ लिखूं, ये सब मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुमको जेल में डाल देते हैं, फांसी पे चढ़ा देंगे। बात कितनी अजीब है। तो फिर उन्होंने कारावास के दौरान, ऐसा बोलते हैं कि कारावास के दौरान उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की और हनुमान चालीसा लिखी। तो जो हनुमान चालीसा लिखी, वो हनुमान चालीसा लिखने की वजह से उन्होंने 40 दिन तक स्तुति की। एक जगह ऐसा है कि 40 दिन तक स्तुति की, कहीं ऐसा है कि हनुमान चालीसा लिखी और उसके हनुमान जी की स्तुति करना चालू की। तो जब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ करके 40 गुण का पाठ किया गया, तो वो कहीं से बहुत सारे बंदर, 1000 लाख की तादाद में बंदर उस राज्य में आ गए, और अकबर और वो लोगों के जंग महल सब जगह घुस गए, उसकी उसके बगीचों में सब जगह घुस गए, सब तहस नहस करने लगे। व्यापारी लोगों को परेशान, सब परेशान। उन्होंने बीरबल को बुला, मीटिंग बुलाया, बोला कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला आपने किसी संत को पकड़ा, ये वानर सेना है, और शन को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक ये रहेगा, इससे भी भयानक होगा। अकबर डर गया। अकबर ने तुरंत उसको रिहा करने के लिए ऑर्डर दिया और उसको सम्मान के साथ अपने राज्य की सीमा से बाहर तक ले गए, उससे माफी मांगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए। तो ये होता है संत का पावर, ये होता है हनुमान चालीसा का स्तुति का परिणाम, ये होता है राम राम की स्तुति। वो हनुमान चालीसा वही हनुमान चालीसा है जो अभी सब जगह पे है। आप उसको पढ़िए, नियमित पाठ कीजिए, भगवान श्री राम हनुमान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। आपको ये, इन लोगों को मालूम ही नहीं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा क्यों लिखी। किसी को मालूम ही नहीं कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी वो स्वतः हनुमान जी की स्तुति
करने के दौरान उनकी लिखी हुई हनुमान चालीसा कोई सोच सोच के नहीं लिखा हुआ है, ये स्वतः हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा लिखी हुई है। और जो भी नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको सारे दुख दर्द दूर हो जाता है। आप 7 बार पढ़िए, 14 बार पढ़िए, आप पढ़ते जाइए, आपको क्या मिल जाएगा आपको मालूम ही नहीं। हनुमान जी आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते रहिए, वो एक एक दोहा, एक एक महामंत्र है, और आप उसको पढ़ते रहिए। जिसने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। कोई भी व्यक्ति आपको क्या बोलता है वो मत सुनिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइए, राम राम का जप करते जाइए, राम राम का जप करते जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे, तो आप ये समझिए कि हनुमान जी जीवंत है, हर जगह वायु रूप में है। जब भी कुछ भी चीज होता है, जहाँ जहाँ वायु है वहाँ हनुमान चालीसा है, वायु है तो हनुमान चालीसा है, और हनुमान जी आपको प्रत्यक्ष आपको मदद करते ही करते हैं। जय श्री राम।